हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों को बाह्य कोलाइड भी कहा जाता है। दिया गया कथन सत्य है या असत्य? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, पहले हम समझते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। द्रव स्नेही शब्द का अर्थ क्या होता है? विलायक स्नेही। विलायक स्नेही नहीं, मतलब वे पदार्थ जिन्हें जिन्हें द्रव अर्थात द्रव को यहाँ पे क्या बोलोगे? अर्थात परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम के परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? प्राप्त होता है। जो हमें कोलाइडी विलयन जो प्राप्त हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड। और जब द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, अगर यहाँ पे हमारा परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाए? जल हो जाए। यहाँ पर हमारा जो परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम माध्यम में अगर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? जल ले लें, तो ये हमारा जो कोलाइड होगा, प्रक्षेपण माध्यम जल ले लिया और हमारा क्या है? पदार्थ है। तो हमारा जो कोलाइड होगा वो क्या बनेगा? वो हमारा पड़ेगा जल स्नेही कोलाइड। क्या बनेगा? जल स्नेही कोलाइड। जल स्नेही कोलाइड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए, उदाहरण पर हमारा हो जाएगा गोंद का। गोंद, जिलेटिन, जिलेटिन और क्या हो जाएगा? गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च, स्टार्च इत्यादि का जलीय विलयन क्या कहलाएगा हमारा? इत्यादि। ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे द्रव स्नेही कोलाइड है। क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। ये द्रव स्नेही कोलाइड है। तो बच्चों होता क्या है कि देखिए, ये हमारे होता क्या है, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, ये कैसे होते हैं? हमारे बहुत स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं। और जब ये स्थिर होते हैं, तो इनका क्या है? इनका अवक्षेपण आसानी से नहीं होता। इनका अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है। आसानी से नहीं होता। जब इनका अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है, तो वास्तव में होते क्या? देखिए, होते क्या वास्तव में? स्वस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्थायी होते हैं। और जब ये स्वस्थायी होते हैं, तो इन्हें इन्हें क्या बोलते? लंबे समय तक रखने के लिए किसी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती। हाँ? नहीं होती है। लंबे समय तक स्थायी रखने के लिए स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती। जब स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस प्रकार की देखिए बच्चों, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? महत्वपूर्ण विशेषता, यदि वाष्पन या अन्य विधि द्वारा, यदि वाष्पन या अन्य विधि द्वारा परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या कर दे? अलग कर दे। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को और क्या करते? देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण
परिक्षेपण माध्यम को क्या कर दें हम, अलग अलग कर दें। क्या कर दें, अलग कर दें। जब इनको हम अलग कर देंगे तो होगा क्या, देखिए इनको जब हमने अलग कर दिया तो अलग करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, सॉल्व बन जाएगा। तो यानी सॉल्व बनने के बाद क्या होगा कि जब हम परिक्षिप्त प्रावस्था को पुनः परिक्षेपण माध्यम के साथ मिला देंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था को जब हम पुनः इसमें मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्व बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्व को हम पूरा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले हमारा सॉल्व था, जब सॉल्व से हमने क्या परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को हमने अलग किया तो उनका क्या होगा, अवक्षेपण हो गया। फिर अगर हम परिचित प्रावस्था तो परिक्षेपण माध्यम को मिला दें तो पुनः हम सॉल्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी क्या होती है बच्चों, विशेषता होती है। सॉल्व को यहाँ पे क्या किया है, सॉल्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सॉल्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी बच्चों एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिस कारण द्रव स्नेही कोलाइडों को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड, उत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है। उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम सॉल्व से पुनः अवक्षेप, अवक्षेप से पुनः सॉल्व में इसको प्राप्त कर सकते हैं, कहा जाता है। तो बच्चों ये इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, देखते हैं। मतलब दिया गया कथन सत्य ऐसा, देखिए क्या लिखा है, द्रव स्नेही कोलाइडों को बाह्य कोलाइड भी कहा जाता है, नहीं। क्या है बच्चों, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। अर्थात दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या है, असत्य। आशा करते आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।